मोक्ष प्रदाता परमेश्वर का स्मरण करते हुए प्रणव ध्वनि नमस्ते जी। हम ध्यान के विषय देख रहे थे। उसके अंतर्गत कैसे विच्छिन्न दशा बना के तरह तरह के उपायों के द्वारा हम तनु कर सकते हैं क्लेशों को, और ध्यान मार्ग के द्वारा कैसे तनु कर सकते हैं, कैसे प्रतिपक्ष भावना लाके हम अभ्यास कर सकते हैं। ये सब कुछ समझ रहे थे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क यदि हमें बाधित कर रही है तो प्रतिपक्ष भावना लाना है, मतलब क्लेशों के विरुद्ध भावना लाके चिंतन करना है, साधना करना है, क्योंकि क्लेश हमें कष्ट देने वाला है। इस तरह हमें प्रयत्न करते हुए कैसे हम तनु कर सकते हैं क्लेशों को, ये देखते आए हैं। आज हम संकल्प बल से, परिस्थिति सामने आने पर हमारे संकल्प बल से कैसे तनु कर सकते हैं क्लेशों को, इस विषय को देखेंगे। वैद्य शास्त्र में इन क्लेशों को धारणीय वेग बताया है। धारणीय वेग मतलब हमारे अंदर ही धारण करना है, बाहर छोड़ना नहीं चाहिए। अधारणीय वेग अलग होते हैं, उनको बाहर छोड़ देना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। यह क्लेशों को धारणीय वेग बताया है। परिस्थिति सामने आने पर हम कहाँ तक रोक सकते हैं, ये विषय को देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का परिस्थिति आ गया, किसी को संकल्प बल से तनु करना चाहे तो हम कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करता, सोचने का इतना क्षमता नहीं होता है, मनस्थिति ठीक नहीं होता है, तो क्लेश का आवेग भी हमें पता नहीं होता, कितना तीव्र रूप से भी आ सकता है, हल्का रूप से भी आ सकता है, मध्यम रूप से भी आ सकता है। यदि क्लेश आते समय तब समान हमें विवेक वैराग्य है तो उस क्लेश को रोक सकते हैं। यदि उसकी तीव्रता अधिक आ गया तो उतना ऊंचा हमारा विवेक वैराग्य नहीं है तो हमें रोकना कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था या असंप्रज्ञात समाधि अवस्था प्राप्त व्यक्ति को ही पूरी तरह से विवेक वैराग्य होते हैं। इससे निम्न स्थायी वाले सभी को इतना पूर्ण रूप से विवेक वैराग्य नहीं होते हैं, इसलिए रोकना कठिन होता है। ये कुछ इस तरह का होता है कि बाढ़ आ रही है, हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। रोकना चाहिए क्योंकि आपातकाल है, बाढ़ आ रही है, लेकिन व्यवस्था प्रबंधन करने वाले बाढ़ ना आए इसके पीछे ही व्यवस्था करते हैं। इस तरह के तैयारियां करते हैं कि बाढ़ ना आए। ऐसा प्रयत्न, बाढ़ में हम बह नहीं जाए, इस तरह का ऐसा प्रयत्न हमें ध्यान मार्ग में मिलता है। ध्यान में हम हमारा इकट्ठा हो गया जो दुख है, क्लेश है, अविद्या है, वो सबको तनु करने का अभ्यास जब हम करते हैं, शांत स्थिति में जब मन आता है तब
हमें हमारे अंदर इतना क्षमता होता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में यदि उस क्लेश उत्पन्न हो गया, वो परिस्थिति सामने आ गया, हमें उसे रोकने का क्षमता बढ़ती है, तो आवेग का तीव्रता इतना नहीं होता, कम हो जाता है। इतना ही नहीं, हम रोकने का क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ता है, रोक पाते हैं। यदि तब भी रोक नहीं पाए तो उस समय भी, परिस्थिति सामने आने पर भी हमारे संकल्प बल से भी तनु करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि विषय बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आमने सामने वाग युद्ध चलती रहती है। ऐसा चलते चलते हमारे हाथों को पैरों को भी काम देते हैं और आगे युद्ध करते रहते हैं। इस तरह ही लड़ाई होती रहती है। अंत में जाके हत्या करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं, हत्या भी हो जाता है। यदि हमने पहले से ही, जब विषय छोटा था तभी रोक लिया, तो ये सब कुछ नहीं होता था। चलो थोड़ा आगे बढ़ने पर भी कम से कम वहाँ रोक लिया तो ये सब कुछ नहीं होता था। लेकिन ऐसा नियंत्रण ना होने की वजह से इतना तीव्र रूप भी आवेग होता रहता है। तो इसलिए केवल परिस्थिति आने पर ही संभाल सकते हैं। परिस्थिति आने पर ही देखेंगे, इस तरह भी चिंतन ठीक नहीं है। इसलिए दोनों तरफ से होना चाहिए हमारा प्रयत्न। ध्यान मार्ग में भी हम अभ्यास करना है और परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से आने पर भी हमारे संकल्प बल से प्रयत्न करना है तनु करने के लिए। इस तरह हम तनु कर सकते हैं। और यदि ठीक तरह से नहीं भी हो पाया तो हम 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद या 1 दिन के बाद भी हम विश्लेषण करके जो गुजरी हुई परिस्थिति है उसके बारे में विश्लेषण करके उस क्रोध को उत्पन्न करने के लिए मेरा क्या नष्ट हुआ और दूसरों का मैंने क्या नष्ट किया, परिस्थिति कैसे बिगाड़ दिया, इस तरह का सोच, चिंतन, मनन और एक निर्णय पर आने पर, निश्चय पर आने पर हमारे बोध बनता है। इस ज्ञान अगली बार जब ये परिस्थिति आए तो ऐसा समझ ज्ञान पूर्वक लेके हम परिस्थिति ना बिगड़े इससे पहले ही हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए दोनों तरफ से हमारा प्रयत्न होना चाहिए। ये भी सहायक मार्ग होता है और हमारे ज्ञान बढ़ने के लिए भी स्वाध्याय, दिनचर्या आदि करते रहना चाहिए। ध्यान भी एक सहायक मार्ग है, क्योंकि क्रोध आते समय विवेक को हरण करता है। क्रोध ही नहीं, हर एक क्लेश को विवेक हरण करता है। हर एक क्लेश विवेक को हरण करता है। तो इसलिए हम परिस्थिति आने पर देखेंगे, अभी ज़रूरी नहीं, ऐसा भी चिंतन नहीं करना चाहिए। और हमने ध्यान में अभ्यास किया तो परिस्थिति आने पर फिर से रोकने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। हम दोनों तरह से अभ्यास करते रहना चाहिए। दोनों मार्गों से हम तनु करने का प्रयास करते रहना चाहिए हमारे क्लेशों को, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान में भी हम साधना करते समय कई लोग ईश्वर को विश्वास नहीं करते, वो भी ध्यान करते हैं। और कई लोग आत्मा की अस्तित्व को और पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, वो लोग भी ध्यान करते हैं। लेकिन जो लोग पुनर्जन्म का अस्तित्व नहीं मानते, वो अपना सीमा में रहते हैं। इस जन्म में जो कुछ भी हुआ तो हुआ, नहीं तो
आगे कुछ होने वाला नहीं है, इस जन्म में से ही समाप्त हो जाएगा, इतना ही रहता है उनका लक्ष्य। इसी के अनुसार ही उनके साधना होता है। यदि पुनर्जन्मों को किसी ने विश्वास कर लिया तो उसको पता होता है ये हमारा सफ़र आगे भी जाने वाला है, तो यहाँ अगर कुछ रह गया, बाकी रह गया तो आगे कर सकूँगा। तो इसके लिए भी किस जन्म चाहिए मुझे, किस तरह का शरीर चाहिए मुझे, ये सब कुछ ज्ञानपूर्वक साधना करते हैं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान हमें आवश्यक होता है। जब हम आत्मपरक साधना करते हैं, केवल आत्मपरक साधना करने से भी पूरी सफलता प्राप्त नहीं होती। इतना तो बोध अवश्य होता है कि हमारे अंदर मलिनता क्या है, हमारे अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये समझ बनता है। लेकिन ऐसे ही जब ईश्वर परक साधना करते हैं, केवल ईश्वर परक, तब भी पूरी सफलता प्राप्त नहीं होती। भक्ति भावना तो बनता है, पवित्र भावना तो बनता है प्रभु के ऊपर, लेकिन पूरी तरह से वहाँ भी सफलता नहीं पहुँचती। जब हम ईश्वर साधना करते समय ईश्वर के साथ हमें जोड़ देते हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़ गए होते, तो तब हमें अच्छी तरह से हमारा गमन किस तरफ जाना है, मार्ग का दर्शन हमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि इन क्लेशों को किस हद तक, कितने नीचे स्तर तक हमें तनु करना है, इसका उदाहरण कोई मानव मात्र नहीं हो सकते हैं। किसी भी महापुरुष को देखे, कुछ ना कुछ तो हमें कमी मिलता ही रहता है। क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ है। निर्मल मलिन रहित स्थिति या दोष रहित स्थिति का उदाहरण हमेशा प्रभु ही होते हैं। यदि ये उदाहरण हमने मान लिया तो हमारा सफ़र भी उस तरफ होता है, दिशा मिलता है हमें किस तरफ आगे जाना है। तो ये हमें पूर्ण सफलता मिलने के लिए सहायक होता है, इस तरह की साधना। क्योंकि हर एक गुण हम प्रभु से ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसे करने से हम ईश्वर से हमें जुड़ाने से हमारे अंदर अहंकार भी पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रभु से अपने आप को जुड़ाना चाहिए। तो इस तरह की साधना करते हुए हम सभी आगे जाए, उन्नति को प्राप्त कर सके, ऐसा आशा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते जी।